नमस्कार, इंडिया हेड की खास डिबेट सवाल तो बनता है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। दिल्ली प्रदूषण की गर्म सियासत। जी हां, सवाल तो बनता है। आजकल दिल्ली में फिर प्रदूषण पर राजनीति की जा रही है और ये राजनीति सदियों पुरानी है, क्योंकि सब प्रदूषण प्रदूषण तो कहते हैं, लेकिन प्रदूषण कम तो हुआ नहीं बल्कि बढ़ा ही है। और अगर लगातार प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इससे लोगों की उम्र भी कम हो रही है। ऐसे में हमारा जिम्मेदारों से सवाल है कि आखिर दिल्ली का प्रदूषण कम कब होगा और कौन मजबूत इच्छा शक्ति दिखाएगा। सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे, तभी कुछ हद तक प्रदूषण कम किया जा सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण का स्तर अब अपनी चरम सीमा पर है, जहां अब लोगों का दम घुटने लगा है। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों को सांस और दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंडका, द्वारका, सेक्टर 8, पंजाबी बाग, आर.के. पुरम, आनंद विहार समेत दिल्ली की 13 जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली और केंद्र सरकार ने कई जतन किए, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण कम हो भी नहीं सकता जब तक केंद्र और दिल्ली सरकार मजबूत इरादों के साथ कड़े फैसले नहीं ले लेती। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को बड़े रोड मैप बनाकर काम करना होगा। युद्ध स्तर पर आम लोगों के सहयोग से सबसे बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होते नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि हमेशा की तरह यहाँ राजनीति की जा रही है, और राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं, बस वही आरोपों वाली। आइए आपको सुनाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकारें सो रही है, हरियाणा में भाजपा की सरकारें सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकारें सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकारें सो रही है। तो भाजपा की सरकारें तो सो रही हैं, हम कम से कम सक्रिय होकर के प्रयास तो कर रहे हैं। विपरीत मौसम में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण का प्रभाव कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ काम कर रही है। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के हमारा प्रयास जारी है और हमें भरोसा है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रदूषण की मार दिल्ली के लोगों पे विपरीत मौसम में भी कम पड़े, इसके लिए हम प्रयास जारी रखेंगे। ये प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की पूरी असफलता है। ये लोग हर बार, कोई पहली बार ही समस्या नहीं आ रही है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो पहली बार मिली हो। सुप्रीम कोर्ट तक दखल दे चुका है, हाई कोर्ट ने कई बार कहा, लेकिन दिल्ली की जनता और स्वास्थ्य के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है। जो प्रबंध कहे जाते हैं, फायदे होते हैं, निर्देश होते हैं, उनका पालन कभी नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। इसके कई कारण हैं। आइए आपको ग्राफिक से समझाते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में AQI 285 तक पहुंच गया है, जो कि सीजन का सबसे खराब स्तर है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार GRAP 2 लागू कर सकती है, जिसमें डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध जैसे कड़े कदम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे आसपास के शहर भी प्रदूषण की चपेट में हैं। ये प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, इसे अब रोकने की जरूरत है। इंडिया हेड भी राजनेताओं से सवाल पूछ रहा है। तो कई सवाल हैं कि आखिर दिल्ली धुआं धुआं क्यों हो रही है, दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। तो आइए इंडिया हेड के क्या कुछ सवाल हैं वो भी आपको बता दें। केंद्र और दिल्ली सरकार क्यों नहीं ले रही सख्त फैसले? क्या बना है प्रदूषण रोकने के लिए कोई रोड मैप? सभी पार्टियां मिलकर काम क्यों नहीं कर रही? आखिर इसमें राजनीति क्यों? और साथ ही सवाल यह भी कि पराली और डीजल वाहनों पर सख्त नियम क्यों नहीं इख्तियार किए जाते और क्यों नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 13 निगरानी केंद्रों, जहां पर आपको बता दें कि अशोक विहार, द्वारका सेक्टर और इसके अलावा पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहानी, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुर, मुंडका, नरेला, इन सब में जो आंकड़ा है 300 के ऊपर पहुंच चुका है। तो दिल्ली में बढ़ रहा है जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या बढ़ रही है तो गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी। गाड़ियों के कारण बढ़ रहा प्रदूषण। डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ा। फैक्ट्रियों से निकल रहा जहरीला धुआं।
लगातार हो रहा पेड़ों का कटाव। पराली के कारण भी बढ़ रहा प्रदूषण। तो लगातार दिल्ली धुआं धुआं हो रही है। पराली और डीजल बसों की वजह से भी प्रदूषण बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसे कदम, ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए जिसकी वजह से दिल्ली का जो इंडेक्स बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। अगर बात की जाए तो 300 के पार पहुंच चुका है और 13 हॉटस्पॉट चिन्हित भी किए गए हैं। सरकार ने कृत्रिम बारिश का भी प्लान बनाया है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके अगर 2023 की भी हम बात कर लें तो आंकड़ा जो था 300 से 450 था। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवा थी वो बह रही थी। अस्थमा, सांस बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो दिल्ली की जनता इस धुआं धुआं होती दिल्ली में लगातार बीमारियों की चपेट में भी आने के इसमें आशंका बढ़ रही है। और एक बार फिर दिल्ली की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के तौर पर, जहां पर 2023 में भी सूचीबद्ध हुई थी, वहीं एक बार फिर देखिए जहां पर पराली का धुआं, फैक्ट्रियों से उगलता हुआ जहरीला धुआं, जहां पर यमुना नदी में जो है लगातार जल स्तर के साथ साथ जहरीले पदार्थों का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो लगातार कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं इंडेक्स को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के प्रयास किए जाते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दूसरे राज्यों की सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर आपने भी बीजेपी पर तंज कसा। तो केंद्र और दिल्ली सरकार क्यों नहीं ले रही सख्त फैसले? इंडिया हेड के सवाल। क्या बना है प्रदूषण रोकने के लिए कोई रोड मैप? सभी पार्टियां मिलकर काम क्यों नहीं कर रही? आखिर इसमें राजनीति क्यों? पराली और डीजल वाहनों पर सख्त नियम क्यों नहीं? क्यों नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन? केंद्र और दिल्ली सरकार क्यों नहीं ले रही सख्त फैसले? क्या बना है प्रदूषण रोकने के लिए कोई रोड मैप? तो इंडिया हेड के ये तीखे सवाल, जहां पर लगातार सरकारी दावों की अगर हम बात करें तो लगातार कहा जा रहा है कि एयर इंडेक्स को कम करने के लिए, जो जहरीला धुआं है उसको कम करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। तो वहीं एक तरफ दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर आरोप ये भी है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से जो धुआं आ रहा है, जो एयर इंडेक्स को खराब करने की सबसे बड़ी वजह है। आनंद विहार की बात करें तो यूपी की डीजल बसें जो वहां पर आती हैं उसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह हवाला दिया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। तो वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि 10 साल की सरकार ने दिल्ली को खराब कर दिया। सरकारें इसकी टोपी उसके सर पर पहनाने की बात करती है, लेकिन आखिर दिल्ली जो जहरीली होती जा रही है उसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और वहीं सचिवों को 23 अक्टूबर तक तलब किया है और जवाब मांगा है। तो चलिए वो तमाम इलाके भी आपको बता दें जहां पर पटपड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, मुंडका, नरेला, ओखला फेज 2, शादीपुर और विवेक विहार में रीडिंग अगर बात करें तो 300 के ऊपर हो चुकी है। राजधानी की हवा खराब होते ही दिल्ली से हरियाणा तक सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली सरकार ने आपातकाल बैठक भी बुलाई। बैठक में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण विभाग के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी बुलाया गया। तो वहीं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी साफ कर दिया है कि अब हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे। तो सरकारों के भी एक्शन इस बीच शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर बीते 5 वर्षों के आंकड़ों पर अगर हम नजर दौड़ाएं, पंजाब में 2020 में पराली जलाने की जो घटनाएं सामने आई 4665,
साथ ही 2021 में इसमें थोड़ी कमी आई, गिरावट आई और ये आंकड़ा गिरकर हो गया 1946। 2022 की अगर बात करें तो 1238 घटनाएं सामने आई। 2023 में यह आंकड़ा गिरकर 1388 रह गया। तो लगातार आंकड़ों में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन बावजूद इसके अगर अभी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 की बात करें तो पंजाब में पराली जलने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हरियाणा दूसरे नंबर पर है 559, यूपी में 528, एमपी में 99, राजस्थान में 93 और दिल्ली में 7 घटनाएं सामने आई। तो देखिए लगातार आपको वो भी आंकड़े बता रहे हैं किस तरीके से पराली जलाने की वजह से भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पराली जलाने के लिए हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार ने सीधे तौर पर किसानों से कहा है कि वो अब पराली ना जलाएं, जिसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो जहरीले हो रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी जुड़ रहे हैं राकेश भड़ाना। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। नमस्कार सर। सर आलोक सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जो फिजा बिगड़ रही है, आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि लगातार इसको लेकर तमाम कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं एक पत्र भी लिखा गया है और दिल्ली में जहां पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सूचित किया है, निवेदन भी किया है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहेंगे? सुनीता जी, ये पराली जलाने की समस्या बहुत पुरानी है। हर साल इस मौसम में पराली पर शोरगुल होता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। सबसे पहले पंजाब से सबसे ज्यादा पराली जलाने की मामले सामने आते हैं, उसके बाद आता है हरियाणा और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। तो राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में ये पराली जलाने की जो परंपरा है इसको खत्म करना होगा। इस पे सख्त कानून लाने होंगे और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दिल्ली में कोई खेती तो होती नहीं है। तो दिल्ली में पराली जलाने का कहीं छिटपुट कोई मामला हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन टोटलिटी यहाँ पर कोई खेती नहीं होती, तो पराली जलाने की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के साथ नहीं है। ये विभिन्न राज्यों से में जो पराली जलाई जाती है उसका जो असर आता है वो दिल्ली पे आके पड़ता है, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता है। अगर बर्फबारी होती है पहाड़ों में तो दिल्ली का मौसम ठंडा हो जाता है, अगर गर्मी होती है तो यहाँ का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। उसी तरीके से जब पराली अन्य राज्यों में जलती है तो उसका प्रदूषण का जो भार होता है वो दिल्ली को झेलना पड़ता है। तो राज्य सरकारों को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए। अब बातें बनाने से नहीं होगा, अब इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करने का समय आ चुका है, क्योंकि AKU 400 से ऊपर है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये जान खतरे में एक तरीके से है, इतने हाई AKU में। इसमें बहुत तरह की सांस लेने की समस्याएं, अस्थमा, बहुत से रोग होते हैं जो घर घेर लेते हैं और मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सख्त कदम उठाने चाहिए, ये बात आप भी कह रहे हैं सर। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। अभी मैंने आपसे पत्र के बारे में पूछा, इसका सवाल मैं राकेश जी से भी लूंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ता जा रहा है, हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल दिल्ली की अगर स्थिति हम देखें, देश की राजधानी होने के बाद भी वहां पर लगातार जो हवा है वो बिगड़ रही है। यमुना का हम देखें जहां पर जहरीला होना पानी वो भी बढ़ता जा रहा है। कितना असर नजर आ रहा है अगर तमाम साल दर साल देखें स्वास्थ्य के लिहाज से? जी सर, अब तक आवाज पहुंच रही है? मैं डॉक्टर मुझसे पूछा जा रहा है डॉक्टर? हाँ जी सर। जी डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी?
यस 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 जी सर, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, लगातार स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, दिल्ली की जनता भी परेशान है। सरकारें बात तो कर रही है, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े हैं वो लगातार भयावह हो रहे हैं। एज अ डॉक्टर बताया कि दिल्ली की जनता के लिए कितना ये हानिकारक हो सकता है अगर इसी तरीके से हवा जो है जहरीली होती रही। देखिए सुनीता, ये बहुत ही दुख की बात है। हर साल दिवाली दशहरे की तरह एनुअल इवेंट होता है, उस तरीके से जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है उसके एकदम बाद ये तबाही शुरू हो जाती है। अभी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पे पहुंचा है, ये 400 भी जाएगा, 500 भी होगा, शायद 550 600 भी हो जाएगा। जी। ये कितने दुख की बात है। हर साल मीडिया भी इंटरव्यूइंग करती है, सरकारें भी वादा करती हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि किस स्टेट की गलती है, लेकिन तकलीफ दिल्ली वाले चुपचाप से बर्दाश्त करते हैं। दिल्ली वाले एक से गैस चैम्बर के सांस ले रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारे छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, छोटे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो हमारे बूढ़े हैं, जो दूसरे लोग हैं जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। इस मौत की वजह से हमने देखा कि कोई 1/3 या 1/2 दिल्ली के लोग खांसी करते रह जाते हैं। कहने का मतलब विदेशों में हमने देखा है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 20 से 30-40 हो जाए तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। वो हम दिल्ली वालों को ऐसे छोड़ा गया है कि इनको तो कष्ट पाना इनके नसीब में लिखा है। तो मेरे हिसाब से बातों की बात न रहे, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे पड़ोसी राज्य की सरकारें हो, पराली को कम क्यों न किया जाए। इनफैक्ट जो लोग पराली जलाते हैं उन पर फाइन्स लगाए जाएं, उनको दूसरे इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो पराली ना जलाएं। आप सोच के देखिए, एक बच्चा जो सिर्फ कुछ दिनों का है वो ऐसी गंदी हवा ले रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेवलर है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई NRI है, चाहे कोई विदेशी है, वो कहते हैं जैसे ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पैर रखते हैं तो पता चल जाता है कि हवा गलत हो गई है। सब क्यों? तो ऐसा कब तक चलेगा? पिछले 20, 30, 40, 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं और तकलीफ बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल, हालात बद से बदतर हो रहे हैं सर। जिस तरीके से आप भी दिल्ली में रहते हैं और देखिए हालात ये है कि जो वहां के आम नागरिक हैं वो लगातार परेशान हैं। मेरा सवाल अब राकेश भड़ाना जी से है। राकेश जी, जिस तरीके से सभी का यही कहना है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दिवाली के पहले पटाखों पर रोक लगा दी जाती है और जिस तरीके से जो फैक्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाई जाती है कि हालांकि गाड़ियों को लेकर भी सिस्टम लागू किया गया केजरीवाल सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े बिगड़ रहे हैं उसकी स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही। सिर्फ आरोप लगते हैं कि यूपी से डीजल की बसें आ रही हैं तो वहीं हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, पंजाब के भी आंकड़े इतने ज्यादा आ रहे हैं। आखिर कोई ठोस कदम सर क्यों नहीं उठाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी, इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश है जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, ना केंद्र सरकार इसमें सहयोग कर रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना वो सहयोग कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी देखिए, इसके पीछे एक राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई जाए और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के जो राकेश जी सरकार तो आपके हाथों में इतने समय से है ना सर। आप आरोप तो यही लगा देते हैं कि आपको एलजी काम नहीं करने दे रहे, आपको सरकार काम करने नहीं दे रही, आपकी पड़ोसी जो सरकारें हैं बीजेपी शासित राज्य की वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, आपके पास खुद के विधायक हैं, खुद की पूरी नीति है, राजनीति आप जो कर रहे हैं। केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दों को उठाने की बात करते रहे, लेकिन एक सांस जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, एसेंशियल चीज होती है, वो हवा नहीं वहां पर आप सुधार पा रहे हैं। एक सबसे जरूरी चीज जो आप एक अच्छी हवा में सांस नहीं ले पा रहे। छोटा बच्चा जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर वो उस हवा में पैदा होता है तो सोचिए उसका जीवन तो शुरुआती दौर से ही खतरे में पड़ जाएगा सर। उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं। मैं सुनीता जी, मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने मेरी बात को काट लिया जी। देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से पराली को जलाया जाता है, पिछले 10 साल से हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की सरकार और फिर इस बार भी सरकार है। आज मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि आप अगर जो पराली जलाई जाएगी उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि जो वहाँ पे जिस तरीके से लोग पराली जलाने की अगर कोई कोशिश भी कर रहा है तो वहाँ और बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे उनको निपटाया जा सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी करेगी कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि पराली जले और प्रदूषण दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली के लोगों की जान का कोई प्यार नहीं है मुख्य प्रधानमंत्री जी को। जी राकेश जी, पंजाब के आंकड़े आपको बताएं सर, बीते 5 वर्षों के कितनी पराली जलाई गई है? हरियाणा पंजाब के आंकड़े सर आपने देखे पिछले 5 वर्षों के? हाँ, मैंने देखे हैं, जरा बता भी दें सर। सुनीता जी,
पहले वह 2500 आया करते थे, जिस सबसे हमारी सरकार आई है अब 1000 कुछ रह गए हैं, क्योंकि लगातार जो पंजाब में आम सर अभी भी यूपी और हरियाणा से ज्यादा आंकड़े पंजाब के हैं सर। अभी भी 1113 जो पिछले 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के आंकड़े देखिए, पिछले 5 सालों के पंजाब के आंकड़े आप उठाकर देखिए, जहां पर 4600 के ऊपर पंजाब। तो वहीं अभी कमी जो आई है उसमें अगर आप बात करें तो 1113, उसमें भी सबसे ज्यादा पंजाब में अब भी परालियां जल रही है। सरकार तो आपकी है सर वहां पर, फिर क्यों नहीं रोक लग पा रही? मैं सुनीता जी उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो 4000 हुआ करते थे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब आप देखिए 1000 कुछ रह गए हैं और पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ की जो डीजल की बसें हैं उनको सीएनजी की कर लें, परंतु उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बिल्कुल भी कान पे जू नहीं बैठ रही है। और ज्यादा बल्कि जो पुरानी बसें हैं जिन्हें एनसीआर में बंद कर दिया गया है उनको खरीद लिया गया है, उनको जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है उनको इस बात के कदम उठाने चाहिए, जिस तरीके से हरियाणा में जो सरकार है सीएनजी की बसें खरीद रही है और बहुत सारे। चलिए इसका जवाब मैं ले लेती हूँ, हमारे साथ आलोक जी। आलोक जी, क्या वजह है उत्तर प्रदेश से जो डीजल की बसें आती हैं? देखिए आनंद विहार का जो आंकड़ा है जहां पर बसें लगती है वहां का आंकड़ा 400 के ऊपर पहुंच रहा है सर। जब आप आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि यूपी हरियाणा, हालांकि हरियाणा सरकार ने आज कह भी दिया कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन जो बसें हैं आखिर उसको लगातार सीएनजी करने की बात तो हो रही है, फिर वो सहयोग क्यों नहीं हो पा रहा? जी अनिल जी। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मेरे से बोल रही हैं? हाँ जी आलोक जी। जी देखिए, सभी राज्य सरकारों को इस पर मिलजुल कर काम करना होगा। सर आप ये पहले बोल चुके हैं सर, अभी एक आरोप लगा, मैंने पहले आपसे पत्र के बारे में पूछा था, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। अभी राकेश जी कह रहे हैं कि यूपी से जो डीजल बसें आ रही हैं, आनंद विहार से लेकर तमाम वो इलाका जहां पर ये बसें चलती हैं, और ये पहले भी बात हो चुकी है कि बसें सीएनजी होनी चाहिए, पुरानी डीजल वाली बसें अब तक चल रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, एकाएक तो फंड की कमी से उनको एकाएक रिप्लेस नहीं किया जा सकता है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इन बसों को धीरे धीरे कम करने की कवायद चल रही है। जी। उत्तर प्रदेश ने भी बहुत सी बसें खरीदी हैं, जहां पर उन्होंने डीजल बसों की जगह पर सीएनजी बसें और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, लेकिन पराली जलाने की समस्या है उसको अगर रोक दें, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा इन राज्यों के इक्विवेलेंट लेवल में। और लगातार इस बात को राज्य सरकारें, पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलती है जी, वहाँ आपकी सरकार है, उसने कहा, उसने कोई ऐसी अभी तक कवायद नहीं की है कि पंजाब से पराली जलाने की कवायद रुक जाए। जी, हरियाणा में भी पराली जलाने पर अभी मुख्यमंत्री ने काफी सख्ती से उनका स्टेटमेंट आया है कि पराली यहाँ नहीं जलेगी और जो भी जलेगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, उत्तर प्रदेश में कमोबेश पराली जलाने की समस्या में बहुत कमी आई है, क्योंकि वहाँ भी काफी सख्ती से कानून लागू किया गया है जी। तो मुझे लगता है कि सब लोग अगर मिलजुल के करेंगे तभी ये समस्या का आमूलचूल समाधान हो सकेगा, नहीं तो ये हर साल इस मौसम में हम लोग काफी डिबेट कर लेते हैं, फिर ये मामला ठंडे जी। आलोक जी मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरीके, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगी। लगातार जहां पर आपकी ये सरकारें हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार पूरे तरीके से काम करेगी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। गोपाल राय जी ने पत्र लिखा है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को और पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा है कि वो सहयोग करें, निवेदन किया है, आपने उस पर जवाब नहीं दिया सर। आखिर जहां डबल इंजन की सरकार होगी क्या वहां पर ही जनता का ध्यान रखा जाएगा? जहां पर आपकी सरकार नहीं होगी वहां पर इसी तरीके की जनता को मरने छोड़ दिया जाएगा, जहां पर इस तरीके के आंकड़े बिगड़ रहे हैं एयर इंडेक्स के? देखिए, ऐसा नहीं है, इन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है जी, आजकल में ही चिट्ठी लिखी है, इसके ऊपर केंद्र सरकार सर 10 अक्टूबर को पत्र लिखा गया था सर। 10 अक्टूबर को पत्र लिखा गया, तो अभी कितने दिन बीते हैं? 6-7 दिन बीते। जवाब आया क्या राकेश जी? जवाब मिला सर आपको क्या केंद्र की तरफ से? कुछ नहीं मिला सुनीता जी, आप बड़े एंकर हैं, आपको पता है सब बातों का। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, क्योंकि 3 बार इन्होंने कोशिश करके देख ली कि इनकी सरकार। सर मोहब्बत तो आप भी नहीं करते ना दिल्ली की जनता के साथ। 10 साल के आंकड़े देखिए ना, कहाँ सुधार पाए आप?
आम आदमी की सरकार आपने बनाई थी, आम आदमी आज वहां पर धुआं धुआं होती हुई सांसों को ले रहा है, बीमार हो रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं, छोटे बच्चे वहां पर रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो आप कितनी मोहब्बत करते हैं सर? मैं बता रहा हूँ ना सुनीता जी, जितने प्रयास हमसे किए जा रहे हैं, एमसीडी पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। आप देखिए, जब से हम एमसीडी में आए, आज भी मैं दिल्ली में था, तो जितने भी जो पेड़ थे उनके ऊपर जो पानी की जो फुहारे हैं वो चलाए जा रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण काम है वो सारे किए जा रहे हैं। परंतु ये दिल्ली का प्रदूषण कम और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है लगातार, और वहाँ पे जो प्रदूषण वाली जो क्या बोलते हैं फैक्ट्रियां है, उन फैक्ट्रियों में कोई लगाम नहीं लगाई जा रही, क्योंकि फैक्ट्रियों से मंथली ली जाती है। हरियाणा सरकार की 60-60 है। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे प्रयास किया जा रहा है। अरे भाई, 5 साल पीछे तुम्हारी सरकार हो गई, अब हो गया, हर साल ये कहानी होती है। अभी प्रयास करते करते क्या तुम पे बसें नहीं बदली गई है? क्या सीएनजी की सर, क्या इकलौती वजह सिर्फ यूपी की बसें ही है क्या सर? इकलौती वजह आप बस को गिना रहे हैं? हरियाणा से पराली जल रही है, पंजाब के आंकड़े आप नहीं देख रहे हैं, दिल्ली में जो यमुना का स्तर देखिए किस तरीके से बिगड़ रहा है। मैं डॉक्टर साहब का रुख करना चाहूंगी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, तमाम सरकारें आरोप लगा रही हैं एक दूसरे पर, लेकिन जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इसका खामियाजा जो है लगातार लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक, एक डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से आप देखते हैं जहां पर सियासत की भेंट चढ़ते हुए आम जनता नजर आ रही है? देखिए सुनीता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज वेरी वेरी सैड। मैं देख रहा हूँ कि इनके आरोप पार्टियां जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं बड़े आसान समझती हैं कि दूसरे पे टाल दिया। इट इज वेरी बैड इन सेटलमेंट। इसलिए सेंटर बनाया गया है, सेंटर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, बट एक जो टाइम बाउंड प्रोग्राम हो, जैसे कि 5 साल में हमें ये करना है। ये नहीं कि हर साल आप देखिएगा कुछ टाइम में बिल्डिंग एक्टिविटी रोक दी जाएगी, चाहे पराली के जलाने की वजह से प्रदूषण आता है, चाहे ये डस्ट है, चाहे ये डीजल या दूसरा वो है फ्यूजन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, कुछ भी काम करो। जनता का हक है, जनता से आप लोग वोट पाते हैं। जो हमारे जो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। कहेंगे कि अब लास्ट ईयर यही था, इस साल भी यही है, अगले साल इससे बदतर होगा, बेहतर नहीं होगा। अगर यही सोच करनी है तो जवाबदारी कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। सो इट हैज टू बी ए टाइम बाउंड प्रोग्राम। जितनी चाहे पार्टियां इसमें कहते हैं, कुछ हेल्थ के मामले में पार्टियों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। यस, ये तो हमें करना ही करना है, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब दिल्ली की जनता को दिल्ली रहने का दुख ना होना, उनको आप नॉट केवल रेस्पिरेटरी बीमारियां, सांस की बीमारियां, कैंसर, हार्ट की बीमारियां, पोल्यूशन को तो सोच के देखो। अगर मैं जिंदा हूँ तो सबसे पहले मुझे हवा चाहिए। अगर मुझे हवा ही डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ जी सर, माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से दोनों सरकारें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उनकी भी कान में ये बात पहुंचनी चाहिए। जो बच्चे हैं वहां पर, जैसे आपने कहा छोटे बच्चों को स्वास्थ्य का वहां पर स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हर एज के हिसाब से देखें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है 400 से 450 के पार पहुंच चुका है। कितना असर नजर आएगा अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, अगर एक एज वाइज? इंडिपेंडेंट सर्विस ने खुलेआम कहा है कि इवन एज बैड डिजीज जो फेफड़े का कैंसर है, दूसरे कैंसर है, सबका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी होकर रह गई है, उसके बावजूद भी कोई प्रयत्न नहीं किए जाते। हर साल वही का ही। हमारे से जो बड़े शहर हैं दुनिया के, चाहे वो टोक्यो हो, चाहे वो मैक्सिको हो, इतने बड़े शहर, उनकी आबादी हमारी दिल्ली शहर से कहीं ज्यादा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कहते हैं भैया 50 से नीचे रहना चाहिए, जो मर्जी कर लो। तो कहने का तो यहाँ तो कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम है ही नहीं। सफरिंग हर साल जैसी दिसंबर जनवरी खत्म हो जाएगा तो ये मुद्दा भूल जाएंगे, तो अगली बार याद आएगा अक्टूबर के आसपास। तो ये गलत है। दिल्ली वालों का हक है कि दिल्ली वालों को साफ हवा मिलनी चाहिए। हवा सबसे पहले, पानी उसके बाद खाना आएगा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं आएंगी। तो हवा तो बेसिक नेसेसिटी है, वो अच्छी होनी ही चाहिए। कैसे, क्यों, कब, कैसे करना है, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम सरकारें ऐलान करें, पड़ोसी सरकारें सपोर्ट करें, सेंटर सुपरवाइज करे, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। जी राकेश जी, क्या कहेंगे? आखिर क्यों नहीं कोई आंकड़े सेट किए जाते हैं? कब तक आखिर दिल्ली इस पॉल्यूशन की चपेट से, इस जहरीली हवा की चपेट से बाहर निकल पाएगी? क्या कुछ प्लान है सर आपके? क्या रोड मैप तैयार किया गया है? सुनीता जी, देखिए, एमसीडी पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है जिस तरीके से एमसीडी के लोग
प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ों में पानी लगा रहे हैं, और जो शायद हो सकता है कोई 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी भी कोई फैसला ले लें तो उसके लिए पूरी तरीके से हम पूरे दिल्ली में लगे हुए। परंतु हरियाणा और यूपी की वजह से दिल्ली में जो प्रदूषण आ रहा है, सर हरियाणा की बात आप बार बार कर रहे हैं सर। हरियाणा से तो सीएम का बयान भी आ गया कि पराली नहीं जलाई जाएगी, किसानों के लिए उनके लिए आदेश भी आ गया। पंजाब की तरफ से क्या है सर? आम आदमी पार्टी की सरकार है सर, बता दीजिए। सुनीता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बयान तो आते रहते हैं। अब आप देख लीजिए, इनके प्रवक्ता बैठे हैं आपके टीवी पे, इतना बड़ा शो चल रहा है, आप इतने बड़े एंकर, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, वो खुद ही सीरियस नहीं है। आप देखें अभी वो खाने में लग जाते हैं, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, कौन क्या कह रहा है इस बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। ये कहाँ दिल्ली की जनता के लिए सीरियस होंगे? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सुन पा रहे हैं आलोक जी? कितनी गंभीरता है सर दिल्ली की जनता के लिए, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री आवास है, जहां पर देश के सबसे ज्यादा जो नेता हैं वहीं रहते हैं, मंत्री वहीं पर रहते हैं, वहां पर आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आप सरकार की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि केंद्र से सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा हमें। जी चलिए, आलोक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, राकेश भड़ाना जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार हम इंडिया हेड में पूछ रहे हैं, वो सवाल आखिर उसका जवाब कब मिलेगा? दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है, जहां पर आम आदमी तो परेशान है ही, एक छोटा बच्चा भी जब इस दुनिया में सांस लेने के लिए आता है, सबसे पहली जरूरत होती है एक खुली हवा, एक स्वच्छ हवा, एक स्वस्थ फिजा। लेकिन वो फिजा बिगड़ती नजर आ रही है। लेकिन सरकारें एक दूसरे पर, एक की टोपी दूसरे पर पहनाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की राजधानी प्रदूषण की चपेट में आ रही है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। सवाल तो है, बनता है हम यही छोड़े जाते हैं एक और बड़े सवाल के साथ कि आखिर दिल्ली की फिजा कब सुधरेगी। बने रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।